कर रहा हूँ आज शनि की वजह से जो मोनोटोनी लाइफ में आ जाती है, एक रास्ता या नहीं रास्ता जीवन में जो आ जाती है, आज मैं उसके ऊपर कुछ बातें कह रहा हूँ। आप अपने हिसाब से समझिएगा, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है जो जीवन की मोनोटोनी है, लेकिन कुछ के लिए बहुत खराब है, कुछ क्या ज़्यादा के लिए बहुत खराब है। ठीक है, तो अब कैसे है मोनोटोनी, किसके लिए एक रास्ता है, किसी के लिए नहीं रास्ता है। ठीक है ना, शाब्दिक अर्थ समझिएगा। मोनोटोनी का मतलब होता है कि जिंदगी में जब लाइफ एक ही ग्राफ, लाइफ का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऐसे बराबर चल रहा है, तो समझ जाइए कि जिंदगी में मोनोटोनी चल रही है। अब किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए खराब है, तो उसको कैसे समझेंगे। ठीक है, तो पहले शनि का थोड़ा सा इंट्रो में दे देता हूँ। शनि है क्या मेरी नज़र से, ठीक है ना, मैं जो अपने अनुभव से समझता हूँ। शनि को आप लोग भी जानते हैं, दंडाधिकारी कहा जाता है, और दंड देने का अधिकार इनके पास दिया गया है। कर्म के देवता हैं और न्याय के देवता हैं। ठीक है, इस टाइप की कई उपाधियां इनको दी गई हैं। तो कई मामलों में मैंने ऐसा देखा है कि आप कितना भी कुछ भी कर लें, पूर्व जन्म का जो भी कर्म का जो दुख आपको मिलता है जीवन में, वह दंड स्वरूप ही मिलता है। वो किसी भी प्लेनेट के माध्यम से मिलेगा। आप देखेंगे कि किसी का चाहे मंगल खराब हो, सूर्य खराब हो, राहु केतु कुछ भी खराब होगा, यदि उसकी दशा अंतर्दशा या गोचर में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसका जो दंड का निर्धारण होगा, वो डिपार्टमेंट जो है वो शनिदेव को दिया गया है। ठीक है, अब उपायों के मामलों में जब आप लोग आते हैं तो वो खाली उस ग्रह का उपाय करते हैं जिससे उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उस पर मैं रेमेडीज के ऊपर लास्ट में बात करूंगा आज। तो शनि का एक रोल होगा दंडाधिकारी का। एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो सबसे स्लो प्लैनेट है और लगभग 29.5 साल में एक चक्कर लगाता है ये सूर्य के चारों ओर। तो यूं समझिए कि जन्म समय आपका जहां बैठा था, तो लगभग 29.5 साल लगेंगे इसको वापस वहीं घूम के आने में। कुंडली में 12 राशियां, 12 खाने हैं, तो हर राशि में ये 2.5 साल चलता चला जाएगा। और जब ये आता है घूम करके, ठीक है ना, तो उसे आप किसी भी तरीके से समझे, लेकिन जब 29.5 साल बाद ये घूम के आएगा, तो सैटर्न रिटर्न का कॉन्सेप्ट वही बन रहा है कि जब एक ग्रह जहां जन्म से है वापस जब घूम के आता है, तो वो अपना एक कंप्लीट चक्कर कर लेता है। तो सबसे ज्यादा टाइम लेता है शनि। बेसिक बातें सब लोगों को मालूम भी होंगी, नहीं है तो सुनते चलिएगा। अब 2.5 साल एक राशि में लगा रहा है, सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो इसीलिए इसकी 7.5 की जो एक कॉन्सेप्ट है वो काफी मतलब चर्चा में रही है शुरू से ही। तकरीबन सब लोग जानते हैं कि 7.5 जो है उसका मतलब क्या है, कि आपको ये बताया जाता है कि आपकी जो चंद्र राशि है उससे एक राशि पहले जब शनि आएगा तो 2.5 साल वहां रहेगा, 2.5 साल आपकी चंद्र राशि में रहेगा, 5 साल, और 2.5 साल उससे अगली राशि में रहेगा। तो ये 3 हाउसेज को जब वो कवर करेगा तो 7.5 साल लग जाते हैं उससे, तो इसे बोला जाता है 7.5। और ये जिंदगी का सबसे हार्ड फेज माना जाता है, फ्रीज कर देगा। अब जब चीजें फ्रीज होंगी तो आप समझिएगा यहाँ पे, यानी वो मोनोटोनी में आ जाएंगे उस टाइम पे। तो अगर आपका टाइम उस टाइम ठीक है, आपके बाकी प्लैनेट्स ठीक चल रहे हैं, अच्छी दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हैं, यानी भाई आपने ऐसे रिसोर्सेज जनरेट कर रखे हैं जिनसे कंटिन्यूअस इनकम बन रही है, आपका कर्म भी ठीक है, आपका लॉजिक भी ठीक है, बाकी सब चीजें ग्रहों की अनुकूल चल रही हैं, और तब 7.5 आ गई, तो आपको वो 7.5 साल जो है एक जैसा प्रॉफिट देते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि 7.5 सबको नुकसान करती है। तो उन लोगों के लिए तो मोनोटोनी बड़ी अच्छी होगी भाई, 7.5 साल बढ़िया निकल जाएंगे। और जिनको स्थितियां खराब हैं, चंद्रमा पहले ही खराब है, दशा भी अनुकूल नहीं चल रही है, लग्नेश भी पीड़ित है, मतलब पहले ही अनस्टेबल है बेचारे, तो 7.5 में और बैंड बचेगी। ठीक है ना, तो वो जो पहले ही खराब स्थिति बनी हुई थी, अब वो खराब स्थिति बनी रहेगी और भी ज्यादा। तो 7.5 साल का बड़ा लंबा पीरियड होता है। ठीक है, परेशानी की मोनोटोनी तब जीवन को निराश कर देती है, नीरसता ले। तो इस तरीके से शनि जिंदगी को एक ठहराव में जब लेके आता है, तो ये पीड़ादायक हो जाता है अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो, यानी अगेंस्ट हो। अनुशासन से सही कर लिया तो कैसे होगा? अगर किसी इंसान के अंदर संयम बहुत है, अनुशासन है, ईमानदारी है, निष्ठा है, ठीक है, कर्तव्य का भाव है, तो पंक्चुअलिटी बड़ी जबरदस्त है, तो ये जब चीजें हैं, डिसिप्लिन है, तो ये जब गुण उसके अंदर होंगे, तो आप समझ जाइए कि शनि जो है उसका इंसान का वो सही है। अगर किसी इंसान का शनि अच्छा नहीं है तो इसके सारी चीजें विपरीत हो जाएंगी। ठीक है ना, अब वो इंसान पंक्चुअल नहीं रहेगा जिसका शनि खराब है,
उसको हर चीज़ को लिंगर ऑन करने की आदत हो जाएगी। सबसे पहली पहचान है आलस्य। जिस जगह जिस टाइम पे पहुंचना है वो पहुंचेगा ही नहीं। जिस टाइम उठ के जो काम करना है उस टाइम पे वो काम करेगा ही नहीं। संयम नहीं होगा। और भाई आप आलस्य तो मैंने बता ही दिया, रहेगा ही रहेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इसके अंदर कि ना, सबसे बड़ी इसकी जो कमजोरी है कि जब शनि खराब होना शुरू होता है, क्योंकि ये सब स्थितियां ना इंसान को पीछे करती हैं, तो बाकी उसके साथ के लोग आगे निकलना शुरू करते हैं, तब उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये वाली भावनाएं भी जागृत होना शुरू हो जाती हैं। तो ये खराब शनि की पहचान है कि अगर कोई व्यक्ति में बहुत ज़्यादा आलस्य रहता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना बहुत रहती है, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं रहा, दूसरों की भी तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, और संयम की कमी है। इस हद तक मैंने देखा है खराब शनि वालों का हाल कि काम की बात नहीं सुन सकते, किसी का लेक्चर नहीं सुन सकते, उसी के फायदे की बात हो चाहे। और तो और आजकल जो भी आप समझें कि सोशल मीडिया पे अगर कोई अच्छी पोस्ट भी आ गई, वो पूरी पोस्ट नहीं पढ़ सकते, ये हकीकत है। कितनी बार मैंने अच्छी लंबी पोस्ट, मेरी आदत लंबी पोस्ट लिखने की, कितने लोग ऐसे होते हैं जो उसे नहीं पढ़ पाते। बाद में उनकी कुंडलियां आती हैं, ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात होती है, लेकिन कहानी वही नहीं मिलती है कि बगैर कुंडली देखे जज हो जाता है कि भी उनका शनि खराब है। तो पहली चीज आपने ये पहचान ली कि शनि अच्छा है या खराब, ठीक है। अब अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, भाई मौज करो, संयम में रहो और उसको यूटिलाइज करो। लेकिन अगर तो अब शनि को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, भाई वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है, तो क्योंकि कुंडली में जहां बैठेगा अपने हिसाब से रिजल्ट देगा आपको। तो अब करें क्या उसमें? अब करना क्या है कि भाई अगर अच्छा है और बाकी दिशाएं भी अनुकूल चल रही हैं, तो आप उसको और पावर दीजिए, उसकी दिशा में काम कीजिए। क्योंकि हर एक प्लैनेट का एक मसला है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप यूं समझिए कि प्लैनेट की एनर्जी ने करेंसी के जैसे होती है, जैसे पैसे होते हैं ना, वैसे। अब आप उसको कहाँ खर्च करते हैं, ये पूरी फ्रीडम आपके पास। भले ही कोई प्लैनेट अच्छा भी बैठा हो कुंडली के अंदर, अच्छे कुछ गुण आपको दे देगा, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये तो आपके वे ऑफ यूटिलाइजेशन के ऊपर है ना। तो उस एनर्जी को, उसको करेंसी के तौर पे आप जैसे खर्चेंगे, अच्छी जगह खर्चोगे तो अच्छे रिटर्न आएंगे, खराब जगह खर्चोगे तो खराब आएंगे, और नहीं खर्चोगे तो वो खुद ही आपको नुकसान करना शुरू कर देगी। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, उनको भ्रम पाला होता है कि अब शनि की जैसे ना, अगर शनि अपनी मान लीजिए अपनी राशि में बैठा है, लगन में या केंद्र में कहीं अच्छा, या उच्च का बैठा है, तो उसे शश नामक राजयोग का एक कॉम्बिनेशन बनता है। कह देते हैं कि भाई आपके तो ये राजयोग है, और वो लोग इंतजार करते रहते हैं सारी जिंदगी कि भाई ये शनि उन्हें कब कमाल दिखाएगा, क्योंकि एफर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली इंतजार कर रहे हैं। और जहां आपने इंतजार की आदत डाली, खाली रुक गए आप, ठीक है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो शनि आपका कितना ही कुंडली में अच्छा बैठा हो, वो अपने आप में इनएक्टिव होना शुरू हो जाए, और आलस्य पहली चीज आएगी, इनएक्टिविटी पहली चीज आएगी। तो जो भी आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जो आलस्य का शिकार है या इनएक्टिविटी का शिकार है, तो कुंडली का शनि कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसे संभालिए, वो अपने हाथों अपने शनि को खराब कर रहे हैं। बहुत कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं, कुंडली में उच्च का शनि था, स्वग्रही था, कुंभ में या मकर में, उसके बावजूद भी क्योंकि उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे ढंग से, तो वो शनि अपने हाथों खराब कर रहे। अब शनि का रोल जिंदगी के अंदर कितना बड़ा है, हर घर में, हर हाउस के अंदर 2.5 साल लगाएगा, तो पूरी कुंडली आपकी, आप समझिए ना, 29.5 साल में एक राउंड कंप्लीट होगा। 29.5 साल आज की डेट में, अगर आप ऑन एन एवरेज 60 साल की एवरेज किसी की जिंदगी माने, तो आधी जिंदगी तो यार इसी में बीत जाती है। तो आप पूरी जिंदगी शनि से कभी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि कर्म का भी कारक है। तो इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने इनएक्टिविटी से बचिए। जिन चीज़ों में आप स्लो हो रहे हैं, जिन चीज़ों में एक मोनोटोनी बन गई है, उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि उपाय तभी करो जब आपको समस्या समझ में आए। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि उसका रूट कोज क्या है, तभी तो आप उसका इलाज कर पाओगे ना। खाली ये तो कोई बात नहीं है ना कि कोई ग्रह कहीं बैठ गया और उसके लिए आपने दान पुण्य स्टार्ट कर दिया कुछ हो, और फिर चलती हैं फजूल की चीजें कि भाई अब शनि यहाँ बैठ गया तो मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, ये होगा। डरने वाली भी बात नहीं है, प्रैक्टिकली आप समझ के चलिए कि कोई ग्रह कहीं बैठा है तो उसका मतलब क्या है। प्रॉब्लम वो तभी देगा, 99% मैटर्स में प्रॉब्लम वो तभी देगा जब आप उसकी एनर्जी को हैंडल करना नहीं जानते। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि किसी भी तरीके से शनि आपके लगन को, लग्नेश को प्रभावित कर रहा है डायरेक्टली, बैठ करके या देख करके।
तो और इधर से आपकी आदतें भी आपने ऐसे बना ली कि आप कुछ नहीं करते हैं, मतलब मीन्स टू से आप की इनएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बैठे रहते हैं, ठीक है ना। मेंटल एक्टिविटीज़ भी आ गई, फिजिकल ज़्यादा, क्योंकि लगन जो है फिजिकल ज़्यादा है। तो आप अब फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, बैठे रहते हैं, तो धीरे 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 शनि जो है ना वो नेगेटिव होकर के अजगर की तरह से घेरा देता है ना, आपको आलस्य में जकड़ना शुरू कर देगा। और वो 2-2.5 साल जहां जहां वो बैठा होगा, जब जब वो जिस जिस जगह पे चल रहा होगा मूवमेंट के अंदर, वहां के असर अब आपके ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा ना, मैक्सिमम लोगों के काम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो टाइम पे एक्शन नहीं लेते। टाइम पे जब आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका काम बनेगा ही नहीं। भाग्य में है तो तुक्का लग गया अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम काम तो आपके हाथ में है ना। अब आपकी इनएक्टिविटी जो कि शनि की खराबी का मूल कारण बनी, आपने आलस्य बना दिया। जो काम जिस टाइम जिस समय करना था आपने तब नहीं किया, आपकी कंपैटिबिलिटी विद टाइम खराब हो गई, तो रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मामलों के अंदर अगर आप रूट कॉज उसकी खुद ही एनालाइज कर लें कि शनि कहाँ खराब हो रहा है, किस कारण से खराब हो रहा है, तो आपका मसला वैसे ही हल होना शुरू हो जाएगा। बाकी उपाय बाद की कहानी है ना, पहले जड़ को तो समझे। अब आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी से अगर काम खराब हो रहे हैं, काम डिले हो रहे हैं, भाई आप टाइम पे निकलना ही नहीं चाहते, सुबह जल्दी टाइम से उठ करके अपने काम पे जाते ही नहीं है, दुकान है, बिजनेस है, कुछ भी चीज़ है ना जहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसमें आप अपना जो आपका अपना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फिजिकल, वो नहीं दे रही है, खाली सिर्फ आलस्य की वजह से, तो नुकसान होना लाजमी है। आप तो आप अब उस चीज़ के लिए आप शनि मंदिर जाएं, फिर कहेंगे नुकसान हो रहा है, या आप कोई और दान करते फिरें या शनि की शांति करें, क्या लॉजिक है भाई उस चीज़ का। देखिए सीधा सा फंडा है, जो ज़रूरी है वो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा सब कुछ गैर ज़रूरी है और वो कुछ नहीं है। ठीक है, बाद में फिर ये सुनने को मिलेगा कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, हमने तो बहुत कुछ किया। खैर अब आगे बढ़ते हैं कि अब शनि की पहचान आपने कर ली, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। अब रेमेडीज पे आएंगे आप लोग। ठीक है, कुछ जनरल रेमेडीज मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा लेंगे। अब आलस्य की जैसे मैं बात कर रहा था, कुंडली में शनि भैया के चाहे अच्छा बैठा हो चाहे खराब बैठा हो, अगर शनि की वजह से किसी भी कारण से आपको आलस्य आना शुरू हो गया, आप चाह करके भी अपनी परिस्थितियां नहीं बदल पा रहे, आलस्य बन रहा है या घबराहट रहती है। ठीक है, क्योंकि लगन को प्रभावित करेगा तो आलस्य आ जाएगा, चंद्रमा को करेगा तो घबराहट रहेगी, डर रहेगा, उसमें भी आप निकल नहीं पाएंगे, वही जड़ता आ जाएगी ना, क्योंकि शनि ने जड़ता देनी है। रेमेडी टू प्लीज शनिदेव। तो यहां पर मैं पहले इस चीज की एक यूनिवर्सल रेमेडी बता देता हूं कि अगर शनि की खराबी की वजह से जड़ता आ गई है, चाहे वो शारीरिक हो जिसे हम आलस्य कहते हैं, या मानसिक हो जिसमें दिमाग काम करना बंद कर देता है इंसान का, तो एक यूनिवर्सल उपाय सभी के लिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी कर सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान, चाहे आदमी औरत कोई भी हो। आप सिंपल सा एक काम करें, हनुमान जी का आप कोई पावरफुल एनर्जी वाला पोज जो है वो फोटो ले आए, लगभग सबके घरों में होती है, नहीं तो ले आए कोई बात नहीं। और अपना सुविधा अनुसार दोपहर बाद, शाम का टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है, शाम को बैठ जाएं अपना मंदिर में या जहां आपको अच्छा टाइम लगे, मौका लगे कि यहाँ कंफर्टेबल है, और वहां पर थोड़ी देर बैठ करके रिलैक्स होकर के, धूप बत्ती लगती है घर में, जोत वगैरह चलाएं, और अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करके, नमस्कार करके, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, फिर कभी किसी पोस्ट में बताऊंगा या वीडियो में बताऊंगा कि कुल देवी देवता का अहम रोल क्यों रहता है। कोई भी पाठ पूजा करने से पहले उन्हें नमन करना सबसे ज़रूरी है। अपने कुल देवी देवता को नमन करके, अपने इष्ट देवता को नमन करके आप शनि की पीड़ा की से मुक्ति के लिए बजरंगबली से प्रार्थना करें। ठीक है, अपने दिल से जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं वो बोलें, जैसे आप वार्तालाप कर रहे हैं किसी, और फिर उस मूर्ति की तरफ देखते हुए हुम शब्द से, हुम जो है ना एक उग्र बीज है, हुम शब्द से आप कपालभाति करें 1 से 5 मिनट जितना आपका सामर्थ्य है। आप हुम शब्द से जब कपालभाति प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम वेल होना सबको पता है कैसे करिए, ठीक है। जब आप हुम शब्द से कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जिन्हें नहीं समझ आ रहा उन्हें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो आप सीधा बैठ जाएंगे और आवाज ऐसे निकलनी चाहिए आपकी, जैसे मतलब पेट अंदर को आपका जाएगा ना, सांस जब आपकी बाहर आएगी तो हुम शब्द निकलेगा, इस तरीके से। तो आप उस मूर्ति की तरफ देखते हुए
ये वाली साउंड आपने प्रोड्यूस करनी है। फ्रीक्वेंसी कम, धीरे या तेज, वो अपने हिसाब से आप देखें। आप खाली 5 दिन कीजिए, आपको फायदा लगे तो आप 27 दिन लगातार कर लीजिए। आप खुद अपने अंदर तो महसूस करेंगे, आपके आसपास वाले घर के लोग, बाकी लोग भी आपकी उस जड़ता को दूर होता हुआ देखेंगे। ये कमाल की चीजें हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और नुकसान कोई नहीं। ठीक है, शरीर की जड़ता दूर होगी, दिमाग की जड़ता दूर होगी, भाई आधे काम तो ऐसे ठीक हो जाएंगे ना। तो ये यूनिवर्सल रेमेडी है। सबसे पहली चीज है, आप इस वाले एक ट्रैप को तोड़ें जिसमें आप बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। फिर बाद में देखें कुंडली के हिसाब से कहाँ शनि बैठा है, क्या दिक्कत कर रहा है, फिर उन रेमेडीज के ऊपर बात कीजिए, काम कीजिए, वो अलग चीज है। और आगे फर्दर बढ़ते हुए कि अब ये तो होगी जनरल रेमेडी, ठीक है, आलस्य के लिए। बाकी स्पेसिफिक का मैंने बोला कि कुंडली के हिसाब से जहां पीड़ा दे रहा है वो करें। अब 2 बातें और बता देता हूं, ज्यादा बातों को ना खींचते हुए। शनि अच्छा है, योग कारक है कुंडली के अंदर, आपको बताया भी गया होगा, कभी आपने कुंडली दिखाई होगी, आपके लिए शनि अच्छा है, या आपको खुद पता भी लग जाएगा। अब तो मैंने कुछ पहचान बता भी दी है, तो कुछ और भी बता देता हूं कि भाई शनि जब अच्छा होता है तो इंसान कुछ बड़े काम करना चाहता है, और ठीक हो, खराब ना हो, तो उसके बड़े बड़े काम हो भी रहे होते हैं, और बड़े बड़े उद्योग लगाने की सोचेगा, लोगों का इतने लार्ज स्केल पे काम करने की सोचेगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। गरीबों का मसीहा वाली जो बात होती है ना उसके दिमाग में ऐसे रहेगा कि कुछ ना कुछ बड़ा काम करूं, जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, तो कुछ बेहतर करने वाले लोग होते हैं, तो उनका शनि अच्छा होता है। तो अगर कुंडली में योग कारक है और मन करे तो एक बढ़िया सा नीलम पहन सकते हैं। ठीक है, लाइट या डार्क पहनना है वो कुंडली के हिसाब से देख लें, उसकी डिग्रीज या कौन कौन किस राशि में बैठा है। और भाई अगर नीलम नहीं पहनना है तो नीली पहन सकते हैं। अगर वो भी नहीं पहनना है, समटाइम्स होता है ना अपनी अपनी वजह है कि आप कोई स्टोन नहीं पहनना चाहते, तो देन आप कि क्या बोलते हैं, अगर आपने नीलम या नीली नहीं पहनना तो देन आप करेंगे एक छोटा सा काम कि जो भी असहाय लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, आप उनकी सहायता कर दिया करें किसी भी प्रकार से मीन्स टू से बदले में आप कुछ नहीं ले रहे हैं, आपने उनके लिए कुछ ना कुछ कर दिया। जरूरी नहीं कि पैसे ही खर्चने हैं, जो भी आप में सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य अनुसार जो असहाय जरूरतमंद लोग हैं उन्हें काबिल बना दिया करें। जब आप दूसरों को काबिल बनाएंगे, कर्म के करने लायक बनाएंगे, तो आपका शनि अपने आप कनेक्ट होकर के औरों की अच्छी ऊर्जा से और भी पावर में रहे। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए जेमस्टोन ही पहनना है। तो ये हो गया। अगर शनि मान लीजिए कि खराब है, शनि खराब है और उसकी वजह से पावरफुल हो गया है और किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं आ रहा है और कारोबार में दिक्कत आ रही है खासतौर, क्योंकि कर्म का भी मालिक है ना, तो एक बड़ा आसान सा एक उपाय है, ये आप कर सकते हैं कि जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशन में, चाहे आपका कोई बिजनेस है, आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि जो भी आपका बिजनेस या आपका लाइन ऑफ प्रोफेशन है उसका कुछ हिस्सा हफ्ते में, महीने में, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, उसका कुछ हिस्सा जो है जरूरतमंद लोगों को फ्री में उनकी सहायता के तौर पर आप दे दिया करें। अगर शनि खराब है तो मैं बता रहा हूं, ये शनि के दान से भी ज्यादा इफेक्टिव चीज है। श्रमदान मैं कहता हूं इसको, ठीक है ना। श्रमदान, श्रम माने सेवा। आपने सेवा का जो दान दिया अपने कारोबार से रिलेटेड, अपनी लाइन से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड उन लोगों को जो जरूरतमंद है, आप देखिएगा कमाल हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक वकील हैं, आपका अच्छा काम है जैसा भी है, लेकिन शनि की वजह से दिक्कत आ रही है, शनि की दशा है या गोचर है या कुछ 7.5 या किसी वजह से शनि पीड़ा देने लगा, तो सबसे बेस्ट है आप किसी जरूरतमंद गरीब जो असहाय है, जिसका इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने केस की फीस दे सके, तो आप उससे उसका फ्री में केस लड़ सकते हैं। फ्री में केस नहीं लड़ना तो चलो अपने अपने मसले होते हैं, भी आपको लगता है कि आपका भी बुद्ध खराब होगा या आपका 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप उससे नाम मात्र का आप कह दें, आपकी चाहे 1 लाख फीस, आप उसे कहते हैं चाहे अपना हाथ उठा के आप 1 रुपया दे दें, तो ये एक श्रमदान की सेवा है। ठीक है ना। कोई आपका बिजनेस है, कोई दुकान है, आपका होटल है, खाने का कुछ हिस्सा जो आप उनको दें, आप टीचर हैं तो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा दें। जरूर नहीं कि हर रोज करना, अपनी सुविधा अनुसार, महीने में, हफ्ते में, कभी कभार भी। ठीक है। तो ये खराब शनि वालों के लिए श्रमदान जो है ये तेल के दान से ज्यादा इफेक्टिव है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो तेल आपको लगता है ना, दान करके आते हो, दान वान कुछ लगता नहीं है, क्योंकि दान सुपात्र को दिया जाता है। अगर दान उसे दीजिए जो उसे कंज्यूम कर सके,
आप शनि का दान के लिए आप तेल देते हैं, उड़द देते हैं, लेकिन उन्हें दे के आइए जो उसे कंज्यूम कर लें। लेबर क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा कमाई का इंतजाम नहीं है, तो वो उसे खाएंगे और आपका शनि जो है डेफिनेटली बैलेंस होगा। लेकिन आप जहाँ पर चढ़ा के आते हैं उन जगहों पे वो सारा का सारा मार्केट में निकल जाता है दूसरे तरीके से, आपको भी पता है। हाँ, लेकिन जो उस जगह का प्रभाव होता है, मतलब मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आप जोत अगर जलाते हैं शनि के तेल की, सरसों के तेल की, तो वो काम करती है। उसका एक अपना कारण है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन दान देना है तो सुपात्र को दें, जरूरतमंद को दें, जो उसे कंज्यूम कर सके, वरना वो दान नहीं लगेगा। नहीं तो श्रमदान सबसे बेस्ट है। और भाई तीसरी कंडीशन होती है शनि की, अगर शनि पीड़ित है तो फिर कुंडली के अनुसार आप उपाय करें, क्योंकि किस ग्रह ने उसको खराब कर रखा है, ठीक है ना, कौन सी उसकी पीड़ाएं हैं। अब शनि के 3 नक्षत्र हैं, ठीक है ना, अब तीनों नक्षत्रों में कौन सा ग्रह जाकर के वहाँ खराबियां कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो कुंडली अनुसार स्पेसिफिक रेमेडीज हो जाती हैं। लेकिन जनरली जो मैंने बताए हैं ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और लोगों को फायदा हुआ है। खुद मेरा अपना आजमाए हुए हैं, मैं दूसरों की बात तो बाद में आती है ना, सेकेंडरी। सो ये सब चीज़ें हैं। तो शनि बेहतरीन प्लैनेट है, हर एक प्लैनेट ही बेहतरीन होता है। समस्या कब आती है, जब आप उसे हैंडल करना नहीं जानते। पूर्व जन्म के कर्म थे आपके, अभी इस जन्म में तो हाथ में है नहीं, उनका तो फल आपको भोगना पड़ेगा, परिस्थितियों के रूप में सामने आएंगे। लेकिन उस परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बुद्धि ईश्वर ने आपको दी है। थोड़ा सा सजगता के साथ आप काम करें तो कोई भी प्लैनेट जो है ना इतना नुकसान नहीं करेगा। हर चीज की रेमेडीज के पीछे तब जाने की जरूरत पड़ेगी जब आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। एक और बात पे आ जाता हूं कि कई बार आपको लगता है कि शनि को बैलेंस कैसे रखें, या वैसे ही उसे खुश रखने का, या उसकी एनर्जी ठीक बनी ही रहे, वही वो दिक्कत ही ना आए तो क्या करें। वो मेरा एक और एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप महादेव के भक्त हैं, महादेव को किसी भी तरीके से आप मानते हैं और थोड़ी मेडिटेशन आप करते हैं रेगुलरली, क्योंकि शनि जो है ना, देखो मैंने बताया कि शनि ठहराव का ग्रह है, गहराई का है, डीप मेडिटेशन है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ा है। तो ये गहराइयों के अंदर जब आप जाएंगे, समाधि में आप जब जाना शुरू कर देते हैं, जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं, डीप मेडिटेशन में, समाधि में जाते हैं, उनको शनि की पीड़ा नहीं आती भी है तो नाम मात्र की बाईपास निकल जाती है। तो इसलिए अगर आप शनि को हमेशा बैलेंस रखना चाहते हैं तो शनि के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप ठीक चल रहा है तब भी तो आप डीप मेडिटेशंस में जाइए। महादेव की हूँ तो सबसे बढ़िया, क्योंकि महादेव की जो एनर्जीज हैं वो शनि के साथ ट्यूनिंग बहुत बढ़िया बैठती है, क्योंकि वैराग्य तो है ये दोनों में ही, आपको पता ही है। महादेव तो की जो वैराग वाला जो फेज था, शनि उसी फेज के साथ ट्यून्ड अप है और बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और बहुत आपको फर्क खुद पता लगेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ डिटेल में बताऊंगा तो वो बताने की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप खाली इशारा समझिए कि आप डीप मेडिटेशंस में जाएं और उसका आनंद लें, ठीक है। अगर शरीर टूटे, जकड़े या आलस से आना शुरू हो तो देन डिस्कस करें हम लोगों से, या अपने जो भी आपके मेंटोर हों, गुरु हों, वो आपको साइड बाय साइड कोई उपाय बताएंगे।